हम तो कहते बाबा साहब को एक बार मिलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, सबके लिए, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है देश में, उन सब के लिए संविधान है। महिलाओं के लिए सबसे पहले, महिला किसी भी क्षेत्र से आती हो, किसी भी मजहब से आती हो, सबके लिए संविधान है। सभी महिलाओं को मानना चाहिए और संविधान वो ताकत है जो किसी में नहीं। पूरी इसको देख लिए संविधान है, इसमें एक एक उसमें देख लीजिए, बी.एन. राव साहब का भी जिक्र इसमें किया गया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हाँ बाबा साहब ने खुद जब संविधान सभा की जब प्रारूप दिया था तो उसमें कहा था कि उनका आंशिक योगदान है। आंशिक योगदान का मतलब समझते हैं आप कि वो थोड़ा सा योगदान उनका जरूर रहा है, लेकिन वो कहीं भी संविधान निर्माता नहीं है। और ये जो लोग हैं, अनिल मिश्रा हो गया ये और राकेश किशोर हो गया, ये वो लोग हैं जो जैसे लकड़ी में दीमक होता है ना, वो दीमक का काम करते हैं। दीमक क्या करता है कि अंदर अंदर क्या करता है, पूरी लकड़ी को खराब कर देता है। वही ये वो लोग हैं जो देश को अंदर ही अंदर खराब कर रहे हैं। और सारे एक एक कार्यकर्ता अपना पूरी भूमिका निभा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ हम इस संविधान के साथ हैं और संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं। और संविधान के ऊपर कोई अगर आँच आएगी, अगर इस संविधान को मिटाने की बात करेगा तो इसी संविधान से हम उस मनवादी का इलाज करेंगे, इसी संविधान से। साथियों नमस्कार, मैं मीरा डोगरा, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़। इस वक्त मैं टिहरी के अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और इस वक्त यहाँ पर मैं अंबेडकर पार्क में मौजूद हूँ और काफ़ी भीड़ में मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, तो मैं यहाँ पर मौजूद हुई और मैंने यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन आज हम सीधा उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे क्या संविधान दिवस पर उनका क्या प्रयास रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम आज अंबेडकर पार्क में रहा है। तो आइए सीधा उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं जकोगी का रहने वाला हूँ, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का। और संविधान दिवस के 76वीं वर्षगांठ में सबको मैं बधाई दूंगा और सबको संविधान को मानना चाहिए। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि अंबेडकर पार्क जो टिहरी में बना वहाँ पे लोगों को आना चाहिए। अभी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आके अगर फूल माला पहनाते तो हमें भी लगता है कि लोग देश के कानून को मानते हैं, मानते होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन साफ नज़र कोई आया नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ी देर लोग हमारे साथ हैं जो संविधान को मानते हैं, जो पीड़ित हैं या जो संविधान का सहारा लेते हैं। हम कहते एक बार माता पिता भी हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन कानून हमेशा उसके सर पे रहता है और कहता है कि भैया तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो सब लोगों को भरोसा रखना चाहिए कानून पे। संविधान दिवस को मनाइए, अपने घर पे मनाइए। अगर बाहर नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, घर पे मनाओ, लेकिन मनाओ ज़रूर। हम तो कहते बाबा साहब को एक बार मिलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, सबके लिए, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है देश में, उन सब के लिए संविधान है। महिलाओं के लिए सबसे पहले है। महिला किसी भी क्षेत्र से आती हो, किसी भी मजहब से आती हो, सबके लिए संविधान है। सभी महिलाओं को मानना चाहिए और संविधान वो ताकत है जो किसी में नहीं है। संविधान आपको वो शक्ति देता है जो कोई नहीं दे सकता। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप डीएम, एसपी, डीएसपी आप तभी बने हैं। राजा के ज़माने में ये पद नहीं थे, ये पद भारत के संविधान ने दिए हैं। जो लोग भी इस पद पे हैं उन लोगों को कम से कम बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो आज के दिन पे करना ही चाहिए। और मैं कहूँगा यहाँ पे जो शासन प्रशासन है, एक बार टिहरी में यहाँ पे देखे बाबा साहब आम्बेडकर का, जहाँ पे ये पार्क बना हुआ है, छोटा सा पार्क है, यहाँ पे एक फूल का पेड़ नहीं है। कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा एक फूल, एक पत्ता भी ढंग का नहीं है यहाँ पे। इस देश में, इस भारतवर्ष की गोद में इतने सारे फूल खिले हैं, कम से कम एक फूल का पेड़ यहाँ भी होना चाहिए। एक फूल का एक पत्ता यहाँ चढ़ना चाहिए इस मंदिर पे। सबसे बड़ा मंदिर मुझे लगता है यही है। मैं कहूँगा, सब लोगों से अपील करूँगा, जो भी देश में अमन पसंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कानून की व्यवस्था चाहते हैं, वो आए सामने और खुल के सामने आए। क्या दिक्कत है, आने में क्या दिक्कत है? आओ सामने आओ और रखो अपनी बात को। और जितने भी हमारे भाई लोग जो छुपे हुए हैं, जो मलाई खा रहे हैं अभी ना कुर्सी पे बैठ के, बाबा साहब की वजह से जो लोग भी मलाई खा रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, वकील बन गए, डीएम बन गए, जज बन गए, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, तमाम तरह के बड़े पदों में बैठ के मलाई चाट रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए। सबसे ज़्यादा लाभ तो उनको मिला है संविधान की वजह से। ये आम जनता है, गरीब किसान का बचाया हुआ है। बाबा साहब को चलो जयंती पे यहाँ पे खड़ा हो रखा है, कम से कम आप लोगों को भी आना चाहिए। 1 लाख रुपए सैलरी आती है खाते में, कम से कम आपकी मेहनत से आती है। हम ये नहीं कहते हम देते हैं, पर कम से कम आपको भी आना चाहिए, अपना वो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हम इनकी वजह से हम यहाँ तक गए हैं। आप जितने फूल कहीं और चढ़ाते हैं यहाँ भी चढ़ा दीजिए, एक फूल यहाँ भी चढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों से, मेरी बातों से किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अध्यक्ष साहब हैं हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, टिहरी के जिला अध्यक्ष है, भीम आर्मी जय भीम संगठन धरातल पे काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, शोषित वंचित पीड़ित के साथ खड़ा है, कानून को लेके खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है। हम कानून को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और कानून के हिसाब से चलेंगे। हमारे से कोई भी परेशान करता है, किसी भाई को कोई परेशान करता है, किसी भी धर्म मजहब जाति की से कुछ ऐसा लेना देना नहीं, कोई भी हमारे पास आ सकता है, हम उसके पास जा सकते हैं, हम उसकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करे। हम ये चाहते हैं भाईचारा बना रहे, भाईचारा टॉप पे होना चाहिए, कानून की वजह से हो चाहे कैसा भी हो, दर्द हम सब का एक, हम सब इंसान हैं, हम सब का दर्द एक है। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं न्यूज़ का, दूरदर्शन, पहाड़ दूरदर्शन का, मीरा जी का, अध्यक्ष साहब का और नरेंद्र नंदन अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सारे लोग जो भी हैं, जो भी इस काम को करें, बहुत सराहनीय काम है। मैं कहूँगा ऐसा काम हर क्षेत्र में करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, आए चाहे विद्यार्थियों का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, तमाम संगठनों को बल्कि आज यहाँ पे आना चाहिए, अपने अधिकारों को समझो। मैं तो कहूँ कि अगर कक्षा 1 से लेके 5 तक सोच समझ नहीं होती, 6 से लेके 10 तक तो कम से कम 2-4 चैप्टर्स भारत के संविधान के होने ही चाहिए। मौलिक अधिकार तो होने चाहिए, कम से कम मौलिक अधिकार तो पता होने चाहिए। अब मौलिक अधिकार नहीं, अगर उत्तराखंड में बात करें हम इसकी करें, भू कानून की बात कर रहे हैं, भू कानून अगर उत्तराखंड में कैसे आएगा जब लोगों को संविधान के बारे में ही पता नहीं है। जिनको भू कानून के बारे में पता है वो लोग अपना भू कानून अगर बता भी देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा भू कानून क्या है, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची है जो आदिवासियों के लिए लगती है, वो यहाँ पे लगेगी तब भू कानून बनेगा। कम से कम भू कानून भी आना चाहिए। हम चाहते हैं पलायन न हो यहाँ से। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पढ़ते हैं, हमें पता है, उनको 10 का पाढ़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है, प्राइवेट में चली गई है, तब्दीली हो गई शिक्षा की। हम चाहते हैं कि शिक्षा का बजट अच्छा हो, शिक्षा पे ज़्यादा खर्चा किया जाए, फ्री शिक्षा दी जाए। और शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के लेके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कम से कम डिग्री कॉलेज में, एम्स में होना चाहिए, IIT में होना चाहिए, JEE में होना चाहिए। वो आंदोलन करो ना कि भैया फीस कम करो बच्चों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर निकले, इस देश में फ्री में इलाज हो। अगर एम्स की फीस जो है 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए है, कैसे पढ़ाएगा बच्चा अपने? किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? कोई गरीब डॉक्टर नहीं बनेगा तो फ्री में गरीब का इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि गरीब ही गरीब का दर्द समझता है। अगर जो 20 लाख रुपए खर्चा करके डॉक्टर बना है, वो मरीज से 10 लाख रुपए लेने की उम्मीद रखता है पूरी, उसका घर बिकवा देगा। अगर जितने सारे लोग हैं जो देश में आंदोलन चला रहे हैं कि भैया हम ये राष्ट्र बना देंगे, फलाना राष्ट्र बना देंगे, राष्ट्र बनाओ, अच्छी बात है, पर कम से कम शिक्षा भी ध्यान दो। थोड़ा डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जो तमाम तरह की शिक्षा संस्थान है, उनको सस्ता करो, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी आगे शिक्षा ले सके, पढ़ सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और मुद्दों पे बात भटक रही है। रोजगार है, सब बेरोजगार हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है भाई, सब लोग इतने बेरोजगार हो रखे हैं। 1 रुपये की 210 रुपये की मजदूरी है मनरेगा की, वो भी नहीं मिल पा रही तरीके से। तो धन्यवाद करना चाहूँ मैं न्यूज़ का, मीरा जी आपका भी, अध्यक्ष साहब आपका भी, भीम आर्मी जय भीम संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा साहब सबके हैं, सबको मानना चाहिए। हम क्या, मेरे नहीं है, सबके हैं, सबके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, सबसे लड़ी है। पर आप मानो तो सही, थोड़ी देर वो मानना पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगी मैं आपका। मेरा नाम विकास गोरख्याल है और मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और यहीं टिहरी का रहने वाला हूँ जी। तो सर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं संविधान के साथ कुछ टाइम से काफ़ी छेड़छाड़ हो रही है। जी। अभी हाल ही में आपने इसका काफ़ी आक्रोश भी जताया था। जो VR गवई साहब मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा कई सारे प्रकरण ऐसे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि जो संविधान निर्माता हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और जैसे कि अभी वो मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि BN राव साहब हैं, लेकिन आप पूरी इसको देख लिए, संविधान है, इसमें एक उसमें देख लीजिए, BN राव साहब का भी जिक्र इसमें किया गया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हाँ, बाबा साहब ने खुद जब संविधान सभा की जब प्रारूप दिया था तो उसमें कहा था कि उनका आंशिक योगदान है। आंशिक योगदान का मतलब समझते हैं आप कि वो थोड़ा सा योगदान उनका जरूर रहा है, लेकिन वो कहीं भी संविधान निर्माता नहीं है। और ये जो लोग हैं, अनिल मिश्रा हो गया ये, और राकेश किशोर हो गया, ये वो लोग हैं जो जैसे लकड़ी में दीमक होता है ना, वो दीमक का काम करता है। दीमक क्या करता है कि अंदर क्या करता है, पूरी लकड़ी को ख़राब कर देता है। वही ये वो लोग हैं जो देश को अंदर ही अंदर ख़राब कर रहे हैं। बाहर क्या होती है, लकड़ी साफ़ होती है,
लेकिन अंदर से क्या होता है, पूरा खोखला होता है। ये वो लोग हैं जो दिमाग का काम कर रहे हैं और देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश क्या हो, बर्बाद हो सके। इन लोगों को तो क्या है, पूजा पाठ करके काम चल जाता है। लेकिन एक दलित वर्ग जो हम मानते हैं, जो सबसे गरीब पिछड़ा वर्ग हो गया, और उन लोगों को क्या संविधान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े लोगों का काम जो काफ़ी धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको संविधान की ज़रूरत नहीं है। संविधान की ज़रूरत उन लोगों को है जो रोड पर चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो मजदूरी करके शाम को खाते हैं, उन लोगों को संविधान की ज़रूरत है। इन लोगों को संविधान की ज़रूरत नहीं है। तो ये कई लोग हैं जो फेमस होना चाहते हैं, अगर अच्छाई से नहीं तो बुराई से फेमस होना चाहते हैं। जी, सबसे पहले धन्यवाद करते हैं मैम आपका पहाड़ दूरदर्शन का, कि आप जनहित के मुद्दों पे बात करते रहते हैं और धरातल पे बात करते रहते हैं। तो आज हम कह देना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, पूरी मजबूती के साथ हम इस संविधान के साथ हैं और संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं। और संविधान के ऊपर कोई अगर आँच आएगी, कोई अगर इस संविधान को मिटाने की बात करेगा, तो इसी संविधान से हम उस मनवादी का इलाज करेंगे। इसी संविधान से उसका अगर दिन में ही अगर हमने कुत्ता ना बना दिया इस संविधान के आधार से, तो उसकी 7 पुश्तैनी भी याद करेंगी। अगर वो इस संविधान के ऊपर अगर उंगली तक उठाएगा, तो आज ये उंगली उन मनवादियों के ऊपर उठेगी। आज बाबा साहब ने कहा कि आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस में हम सब लोगों ने शपथ ग्रहण करी है और हमने ये संविधान हाथ में लिया है। जो मनवादी लोग अगर हम लोगों को अगर इस तरीके से टारगेट करेंगे, तो आज भीम आर्मी जय भीम संगठन काफ़ी मजबूती से तैयार है और कहीं तक भी हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, हम इनको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं कहीं तक भी। अगर ये छेड़ेंगे तो इन्हें छोड़ेंगे भी नहीं हम। और रही बात अब बॉर्डर के अंदर भीम आर्मी दुश्मन का सामना कर रही है और यहाँ पर जाके भीम आर्मी जय भीम संगठन अब धरातल पे काम करेगा। जो हमारे लोग शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, अब उनको न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा। और ये काम करेंगे हम संविधान के तौर से करेंगे और संवैधानिक तौर से हम इस काम को करेंगे और आगे मजबूती से बढ़ेंगे। अपने लोगों को हम कहीं पर भी निराश नहीं होने देंगे। उनके साथ कंधा से कंधा मिला के बिल्कुल तन मन धन से खड़े रहेंगे और जो उनको सरकारी सेवाओं का जो लाभ मिलना चाहे, वो उनको न्याय दिलाएंगे। उनको संवैधानिक तौर से हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने आज ये वोट बैंक के आधार से जिन लोगों ने हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आज ये भारत का संविधान है। तो हम ये कह देना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि पहले क्या होता था, रानी के पेट से एक राजा पैदा होता था और आज भारतीय संविधान ने एक मजदूर का बेटा भी प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का अधिकारी भारत का संविधान देता है। और आज हमने ये संविधान अपने हाथ में लिया है। हमारे इस संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसे वहीं से जड़ से मिटा देंगे। जो अगर संविधान को अगर छेड़ेगा तो उसे हम कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। सबका बाप ये संविधान है और हम इसकी रक्षा के लिए हम तत्पर तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। हम तत्पर तैयार रहेंगे और जितने हमारे समाज के लोग हैं, तो सब लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षित बने और संगठित रहें और संघर्ष करें। तो साथियों, आज जैसा कि देख ही रहे होंगे, दिन पर पहले तो भीम आर्मी जय भीम संगठन ने जातिवाद खत्म करने का काम किया और अब हम ये चाहते हैं कि अब हमने धरातल पे काम करना है। और धरातल क्या है कि आज की डेट में हम लोग नमस्कार, देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।